वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। जैसा कि हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्टेन टाइम अ सम बिकम्स 3 टाइम्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम सम बिकम्स 6 टाइम्स इन अ सेम ड्यूरेशन। यहाँ पर देखिए कोई सम है वो 3 टाइम्स हो जाता है 5% पर एनम की रेट से। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया आपका, मान लीजिए पहले पी था सम, अब 3p हो गया और ये कितने टाइम में हुआ, टाइम आपको मान लीजिए कुछ टी टाइम में हुआ और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5% पर एनम के रेट से। अब हमें बताना क्या है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब हमें बताना है आर की वैल्यू क्या होगी और टाइम भी आपका सेम है और पूछा जा रहा है कि 6 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये पी जो है आपका 6p के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास उसको रखेंगे। आपका 3p हो जा रहा है मतलब ए की वैल्यू 3p, तो यहाँ पर हो गया 3p इक्वल्स टू p और 1 प्लस में जो आपका है 5% इंटू में p हो गया। तो यहाँ से आप देखें p से p कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5% या फिर इसको आप लिख दीजिए 2/5 इंटू में 100, ये आ गया t टाइम। तो यहाँ पे आ गया 20 गुना 40, टाइम आ गया आपका 40 ईयर्स। अब यहाँ पर वही वैल्यू रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम पता चल गया, t बराबर 40। अब आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्या हो जाएगा 6p इक्वल्स टू p 1 प्लस 40 r परसेंटेज। तो यहाँ से आपका देखिए p से p कैंसिल आउट हो गया, 6 माइनस 1 हो जाएगा 5/40 मतलब 1/8, ये आ गई आपके r के परसेंट की वैल्यू। तो ये तो आपका रेशियो में आया, इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें 1/8 इंटू में 100 तो कुछ आ जाएगा आपका 8 एकम 8 8 और फिर यहाँ पर आपका आ गया और फिर 0.5, तो आ गया आपका आंसर 12.5%। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम इन सर्टेन टाइम बिकम्स 500 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड द सेम सम अमाउंट्स टू 200 एट द रेट ऑफ 2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन द सेम ड्यूरेशन, फाइंड द सम एंड टाइम। तो यहाँ पर देखिए आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लीजिए आपका p होगा कुछ सम है और यहाँ पर a है, तो a की वैल्यू 500 है। कब है, जब 8% है r की वैल्यू और जब r की वैल्यू 2% हो जाती है तो आपका जो सम है वो 200 हो जाता है। एक सर्टेन टाइम है, मतलब t दोनों के लिए कांस्टेंट है और यहाँ पर आपका जो आपने सम लिया हुआ है वो भी कांस्टेंट है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो हमारा टाइम है और जो हमारा ये सम है जो हमने उधार लिया हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, a इक्वल्स टू होता है p 1 प्लस r परसेंटेज मल्टीपल में आपका होता है t। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए a की वैल्यू दी गई है 500, कब, जब आपका जो ये वैल्यू हो r की वैल्यू 8 हो, तो 8% मतलब कि 8/100 या आप कह लीजिए कि 2/25 2t/25। ठीक है, ये तो हो गया आपका जब रेट 8% है, जब रेट आपका 2% हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए t/50 हो जाएगा, t/50 1 प्लस में और ये आपका कोई पी सम होगा और यहाँ पर दिया गया है वैल्यू 200। अब देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दें तो हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5/2 और यहाँ पर देखिए इसका अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें 25 प्लस 2t डिवाइड बाई 25 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 50 प्लस t और यहाँ पर हो जाएगा 5/25 मतलब 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/4। देखिए इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा, क्या आ जाएगा 250 प्लस 5t इक्वल्स टू हो गया 100 प्लस 8t। तो यहाँ पर इसको इधर लेके चले जाएँ तो ये आ जाएगा 3t और इधर आ जाएगा आपका 250 माइनस 100 मतलब कि हो गया आपका 155। तो यहाँ से देखिए आप t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई 50, तो 50 साल हैं, आपका आंसर आ गया t की वैल्यू का आ गया 50 ईयर्स। अब अगर p की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रख दें तो 112 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया और यहाँ पर 200 है तो p की वैल्यू आ जाएगी 100 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया, आपका जो सम था वो 100 रुपीज़ है और जो ईयर्स हैं वो 50 साल है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट SI अमाउंट्स टू रुपीज़ 1125 एंड इन 4 ईयर्स 1200 इन 4 ईयर्स एंड 1200 इन 7 ईयर्स, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर कोई आपका सम है और सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट पर, मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है। तो यहाँ पर दिया गया वो सम की वैल्यू हो जाती है 1125 4 सालों में और 1200 हो जाती है 7 सालों में। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई इंटरेस्ट कोई सम आपका पी रहा होगा और यहाँ पर भी पी है, बस यहाँ पर टाइम का आपका वेरिएशन आ रहा है, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। सेम वही यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पर भी लगा देंगे, 1125 इक्वल्स टू लिखेंगे P 1 + 4R डिवाइडेड बाई 100 या 4R % लिख दीजिए आप, और यहाँ पर 1200 इक्वल्स टू P 1 + 7R डिवाइडेड बाई 100। सेम यहाँ पर भी देखिए, अगर आप इसको डिवाइड कर दें एक दूसरे को, तो फर्स्ट और सेकंड को, तो यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाएगा 1125 डिवाइडेड बाई 1200, और यहाँ पर आप देखिए 100 + 4R डिवाइडेड बाई 100 + 7R। तो यहाँ पर देखिए हमारा इक्वेशन बन गया। तो एक तो यहाँ पर एक तरीका हो सकता है हम इसको सॉल्व करें फिर R की वैल्यू निकालें, बट अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो यहाँ पर देखिए एक तरीका और भी कर सकते हो आप। अगर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में घटा दें, 1200 - 1125 कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा 75 इसका इक्वल, और यहाँ पर आप इसको घटाएंगे तो P से P आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा P × R का मल्टीपल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा 7 - 4 3 हो जाएगा 3/100, और यहाँ से आप देखिए 25 हो गया, तो यहाँ पर आ गया PR की वैल्यू। अगर आप देखें केवल तो इसकी वैल्यू कितना आ गई 2500, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई आपके PR की वैल्यू 2500, और यहाँ पर देखिए किसी भी आप इक्वेशन में PR का मल्टीपल देख रहे हैं, तो अगर PR/100 की बात करें तो इसकी वैल्यू आपकी 25 आ रही है। तो PR/100, जैसे आप इसको अगर इस तरह से लिख दें 1125 इक्वल्स टू क्या है P + 4 PR/100, और PR/100 की वैल्यू आपको पता है कितना होती है 25 25 × 4 100 हो गए, और P की वैल्यू आ गई आपका 1025। ये भी आपका मेथड है, तो आपको जो भी आपको आसान लग रहा है आप उससे कर सकते हैं। ये आ गया आपके सम की वैल्यू। अब ये सम की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप, R की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर जैसे आपका है 1125, तो 1125 डिवाइडेड बाई अगर हम यहाँ पर कर दें तो आ गया आपका 1025, और इक्वल्स टू में है 1 + 4R डिवाइडेड बाई 100। एक तो ये हो गया कि आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, और एक ये है कि आपको PR का मल्टीपल पता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2500 और डिवाइडेड बाई आपका आया है 1025। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए 25 का है मल्टीपल आपका, 25 का ऊपर से भाग देंगे तो आ जाएगा 100, और नीचे आप करोगे तो आ जाएगा 40 और 41, क्योंकि 25 × 40 जानते हो आप 1000 होता है, और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आ गया 41। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 100/41। इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा आपका 2.43। अब देखिए ये तो आपका आया रेशियो में, और ये आपका आएगा परसेंटेज में, तो ये आ गया आपका 2.43%। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ ₹1500 इन 4 ईयर एंड 8 ईयर इज़ ₹30। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर देखिए हमें सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है, 1500 रुपये है आपका सम, P की वैल्यू है 1500, और अगर इस पर देखा जाए 4 साल का जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट 4 साल का कुछ आता है मान लीजिए, और जो आपका इंटरेस्ट जो 8 साल का आता है, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं डिफरेंस, तो वो आता है आपके 30 के बराबर। तो अब यहाँ पर देखिए आपको इंटरेस्ट पता है क्या होता है, P × R/100 होता है, और यहाँ पर आपसे पूछा ही गया है R की वैल्यू, तो यहाँ पर आप रख दीजिए 1500 आपको पता है 1500, और यहाँ पर देखिए टाइम का भी होता है मल्टीपल, तो यहाँ पर टाइम आपको 4 साल दिया गया है, यहाँ आपको 8 साल दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला तो बड़ा ही आएगा, तो आपको डिफरेंस बताना है। तो 1500 आपका ये कॉमन हो गया, और R भी कॉमन है, और 100 भी कॉमन है, बचा केवल टाइम। 8 - 4 = 30। यहाँ से आपका 00 से 00 कर गया, ये आएगा आपका 4, और 4 × 15 होता है आप जानते हैं 60, और 30 यहाँ पर है, तो 30 × 2 हो जाएगा 60, मतलब R की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आपका 0.5%, क्योंकि यहाँ पर आपने R को पहले ही 1/100 के फॉर्म में लिख लिया था, परसेंटेज के फॉर्म में नहीं लिखा है, तो ये आ गया आपका R की वैल्यू 0.5%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ ₹1550 फॉर 2 years इज ₹20 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹1450 फॉर द सेम ड्यूरेशन, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट है 1550 के सम पे, 1550 का आपका सम है, तो इस पर जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब मान लीजिए कुछ आई आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 सालों के लिए आप निकाल रहे हैं, तो जो इसकी वैल्यू आती है वो 20 मोर देन है। अगर आप 1450 का देखें, मतलब 1450 पर जो आपका इंटरेस्ट है 2 ही सालों के लिए, ये मान लीजिए आपका I2 डैश है, तो ये वाला जो है आपका ये इक्वल है आपका 20 प्लस I2 डैश के। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे, R% हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू क्या होती है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर हो गया आपका P की वैल्यू दी है आपको 1550, इंटू में R और इंटू में टाइम है 2 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 प्लस 1450 इंटू में R इंटू में ये भी आपका 2 सालों के लिए है और आपके इस सम पे था डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर इसको देखिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ R है तो इस तरफ ले आते हैं और दोनों तरफ ही R इंटू 2 डिवाइड बाई 100 कॉमन है, तो आपका 550 में से 1550 में से 1450 घट जाएंगे, कितना आएगा 100, और 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2R। 2R इक्वल्स टू 20 आ गया, तो R की वैल्यू आ गई 10%। यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट इन 2 year एट 8% पर एनम इज ₹90 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट इन 1.5 year एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द सेम सम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सम। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई एक आपने उधार लिया हुआ है ₹P, और यहाँ पर आप जो उधार ले रहे हैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% पर एनम है और 2 सालों के लिए आप ले रहे हैं। टी की वैल्यू है 2 years, और यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट की वैल्यू आ रही है, जो आपका ब्याज आ रहा है, मान लीजिए कुछ आई है, ठीक। फिर आप नेक्स्ट टाइम क्या करते हो, आप उतना ही अमाउंट उधार लेते हो, बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आपका ये होता है 10% और टाइम भी होता है आपका 1.5 ईयर, और यहाँ का जो आपका इंटरेस्ट है वो I+90 है। मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो यहाँ का आपका इंटरेस्ट है वो 90 अगर इसमें ज़्यादा कर दिया जाए तो इसके इक्वल है। तो यहाँ पर हमें सेम यही दिखा देना है। I इक्वल्स टू होता है आपका P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, तो P इंटू 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 और इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू 10 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 100 प्लस 90। यहाँ पर हमें सम फाइंड आउट करना था तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए अगर हम इस साइड को इधर ले आए तो यहाँ पर आप देखिए P बाई 100 कॉमन है, यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना 16, 16 माइनस 15 मतलब 1 आ गया, तो P बाई 100 ही हो गया आपका, ये 90 है, तो P की वैल्यू आ गई यहाँ से 9000 रुपीज़। ये आ गया आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर आपने जो सम लिया हो उसको डिफरेंट पार्ट्स में लिया हुआ है और उन सभी पार्ट्स पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है उसकी भी वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आलोक लेंट आउट अ सर्टेन सम, मतलब 1/3 पार्ट जो ले रहा है वो 7% के सिंपल इंटरेस्ट पे, 1/4 पार्ट है वो 8% के इंटरेस्ट पे, और जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट है वो 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे। अब अगर जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपका 510 रुपये है, तो हमें ये बताना है कि कितना मनी जो है वो लिया गया था। यहाँ पर देखिए मान लीजिए सम है आपका P, अब इसी का पार्ट किया जा रहा है, मतलब 1/3 पार्ट, तो P/3 पार्ट है और एक आपका P/4 पार्ट है। अब इसके बाद का पार्ट क्या बचेगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा, इन दोनों का आप सम कर दें कितना आ जाएगा 7/12 आ जाएगा, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया 5/12 हो गया। अब देखिए P/3 पार्ट को 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया जा रहा है और इसको जो है 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और इसको 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। देखिए अगर 1 साल का अगर 1 साल का हम इंटरेस्ट निकालें तो क्या हो जाएगा, जो आपने अमाउंट लिया हुआ है और जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा P/3 इंटू में 7 डिवाइड बाई 100 प्लस P इंटू में 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में 100, फिर प्लस में इधर 5/12 P इंटू में 10/100, और इन सभी का जो सम है वो है आपका 510 रुपये। ठीक, अब यहाँ पर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप देखिए हमें P की वैल्यू केवल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P/100 कॉमन है और यहाँ पर आपका है 7/3 और इधर है
8/4 2 हो गया। और इधर आप देखिए इधर है 10 है, तो 50/12 मतलब आप इसको लिख सकते हैं 25/6 25/6 इंटू में इज इक्वल्स टू 510। अब यहाँ पर आप देखिए, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो कितना हो जाएगा, 14/6 हो जाएगा। अब ये आराम से आपका जुड़ जाएगा, 14 + 25/6 हो गया, 4 5 9 और 2 1 3 39/6 हो गया। यहाँ पर कर लेते हैं P/100 इंटू में 39/6, 13 आप इसको लिख सकते हो 2 और प्लस है आपका 2, इधर है वैल्यू 510। और अगर अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें हो जाएगा 2 दूना 4 13 17/2 और यहाँ पर है ही आपका P/100 और ये हो गया आपका 510। ये हो गया आपका 3 से कट जाएगा 30 हो गया, तो 30 दूना 60, P की वैल्यू आ जाएगी 30 दूना 60 हो जाएगा इधर, और इधर 00 और लग गया 60,000 रुपये। ये आ जाएगा आपका सम। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 6,000 रुपीज़। तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं यहाँ पर, और यहाँ के इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के आपके क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।